बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड कुक में खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तमाम व्यूअर्स ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज अपने व्यूअर्स के लिए बकरा ईद के हवाले से बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। मटन हांडी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी कि किस तरह से बड़े होटलों और रेस्टोरेंट्स में मजेदार मटन हांडी किस तरह चंद मिनटों में तैयार की जाती है। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बकरा ईद आ रही है और बकरा ईद बहुत ज्यादा गर्मी में आ रही है और गर्मी की शिद्दत भी अरूज पर है। तो हम सब लेडीज का यही होता है कि हम जल्दी से जल्दी अपने काम को वाइंड अप करें। इतनी गर्मी में किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता। तो आज आपके साथ मैं मटन हांडी की इतनी मजेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि वो बनेगी भी चंद मिनटों में और बहुत ज्यादा खुश रंग खुश जायके के साथ, लजीजा जायके के साथ तैयार होगी और वो भी चंद मिनटों में तैयार होगी। तो जल्दी से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। स्किप बिल्कुल नहीं करना, रेसिपी को फुल से लेकर एंड तक देखना है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जी व्यूअर्स, मैंने मटन हांडी को तैयार करने के लिए जो जो चीजें मुझे जरूरत की चाहिए थी वो मैंने पहले से तैयार कर लिया। यहाँ पर मैंने प्याज को काट कर रख लिया, टमाटर की पेस्ट बना लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार कर लिया, गोश्त को अच्छे तरीके से धोकर मैंने साफ कर लिया। ये यहाँ पर मेरे पास 1 किलो मटन का गोश्त है। तो बकाया चीजें मसाला जात मैं आपको रेसिपी में बताती जाऊंगी कि मैंने कितनी क्वांटिटी में यूज की है। तो सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक खूबसूरत सी कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगी 1 कप ऑयल। ऑयल को मैं अच्छे तरीके से गर्म करूंगी। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने जी 2 बड़े मीडियम साइज के प्याज लिए थे। काफी बड़े साइज के थे प्याज, अगर छोटे हो तो आप 4 अदद भी ले सकते हैं। तो 2 बड़े मीडियम साइज के प्याज थे, इनको मैंने यहाँ पर काट लिया है। ज्यादा मोटा भी नहीं काटा और ज्यादा बारीक भी नहीं काटा, बिल्कुल इनको फाइन तरीके से यहाँ पर मैंने स्लाइस की शक्ल में काट लिया है। अब इनको यहाँ पर ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ना ज्यादा डार्क इनका कलर करना है। हल्का सा जैसे इनके ऊपर गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं चंद मसाला जात डालूंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा गोल्डन सुनहरी कलर आना स्टार्ट हो गया प्याज के ऊपर। अब इसके अंदर मैं डालूंगी मसाला जात। तो आपने बहुत गौर से देख रहे हैं, यहाँ पर 3 अदद साबुत लाल मिर्चे। यहाँ पर जी मैं डाल रही हूँ ½ टीस्पून राई। ये आपको इजीली स्टोर या पंसार की दुकान से मिल जाती है। ½ टीस्पून राई डाल रही हूँ। ½ टीस्पून यहाँ पर मैं मेथी दाना डाल रही हूँ। तो ये डालकर अच्छे तरीके से इनको मिक्स करूंगी। तो इनसे जो इनका फ्लेवर है बहुत ज्यादा आउट क्लास आने वाला है। तो यहाँ पर जी ½ टीस्पून मैं सौंफ डाल रही हूँ। सौंफ, जीरा नहीं, यहाँ पर मैंने सौंफ डाली है। सौंफ डालने के बाद अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल रही हूँ। अगर आप सेपरेट बना रहे हैं तो 2 टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट और 2 टेबल स्पून ही यहाँ पर जिंजर पेस्ट यानी अदरक का पेस्ट है। तो यहाँ पर मैंने मिक्स किया हुआ 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है। तो यहाँ पर लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करने के बाद मैंने हल्का सा इसको फ्राई किया। अब इसके अंदर मैं कलवंजी डाल रही हूँ 1 टीस्पून भरकर और साबुत यहाँ पर हरी मिर्चें डाल रही हूँ। इनको कट वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाया, जस्ट इनको धोकर अच्छे तरीके से बूंदियों समेत डाल दिया है। अब इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। हरी मिर्चों को, लहसुन अदरक की पेस्ट को, जो हमने साबुत मसाले डाले हैं वो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। जैसे ही लहसुन अदरक की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तमाम मसाले की तो मैंने इसके अंदर गोश्त डाल दिया है। अब इन तमाम चीजों के साथ हम गोश्त की बुनाई करेंगे। इससे जो गोश्त की स्मेल होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और हमें ज्यादा बुनाई भी नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इस तरीके से गोश्त को पहले डालकर मैं इसको फ्राई कर लूंगी। तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर मैंने इसको फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर मैं इसको फ्राई कर लूंगी ताकि जो इसकी गोश्त की स्मेल वगैरह होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो हमने राई डाली है, मेथी दाना डाला है, साबुत लाल मिर्चें डाली हैं और जो हमने कलवंजी डाली है, इससे बिल्कुल जो गोश्त की स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। तो फ्राई करने के बाद गोश्त को अब इसके अंदर जो है अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी। उसके बाद मैं चंद चीजें जो है इसके अंदर शामिल करूंगी। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स मैं मुसलसल इसको फ्राई करती जा रही हूँ गोश्त को। अब जी व्यूअर्स तो 5 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ टमाटो पेस्ट। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए थे, उनका मैंने यहाँ पर छिलका उतार कर उनको ब्लेंडर में अच्छे तरीके से उनकी पेस्ट तैयार कर ली थी। तो यहाँ पर जी 2 अदद मैंने टमाटर डाल दिए, छिलका उतार कर मैंने यहाँ पर यूज किए हैं। तो आपने भी छिलका उतार कर पेस्ट बना लेनी है। अगर आप पेस्ट ना भी बनाएंगे तो अदरवाइज बारीक काट कर ऐसे भी शामिल कर सकते हैं विदाउट पेस्ट के। तो टमाटर की पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जी टमाटर डाल के अच्छे तरीके से बुनाई कर चुकी हूँ। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है। तो पानी शामिल करने के बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं डालूंगी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। अब यहाँ पर 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून ही यहाँ पर धनिया पाउडर डाल रही हूँ।
एंड यहाँ पर डालूंगी मैं 1 टीस्पून साबुत धनिया, खुश्क वाला धनिया, जो साबुत धनिया होता है वो वाला, ड्राई कोरिएंडर वो। अब यहाँ पर नमक आप अपने जरूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 चाय का चम्मच यानी 1.5 टीस्पून यूज किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अब जी व्यूअर्स, इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से मसाला जात जो डाले हैं इनकी भुनाई करेंगे। तो भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल कितना अच्छा सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 कप दही। तो यहाँ पर 1 प्याली भरकर मैंने दही का शामिल किया है। तो क्वांटिटी के हिसाब से 1 कप बनता है। तो अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, दही के साथ सारे गोश्त को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी और इसको कवर अप करके मैं तो यहाँ पर व्यूअर्स इसको इसी तरह से पका रही हूँ। अगर आप ये प्रेशर में कढ़ाई बनाएंगे, अदरवाइज बड़ी ईंटें मामूली हर घर में ही प्रेशर लगता है, तो आप प्रेशर को यहाँ पर प्रेशर में बनाएंगे तो अदरवाइज आप इसको 20 मिनट का वेट लगाकर चलाएंगे तो जो आपकी मटन हांडी है वो तैयार हो जाएगी। तो मैं यहाँ फाइनली तौर पर गोश्त वगैरह की तमाम चीजें डालकर बुनाई कर चुके हैं, जस्ट अब हमने इसको गलाना है। तो यहाँ पे मैं कवर अप करके इसको हांडी में बना रही हूँ। तो 25 से 30 मिनट के बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर इसी तरह से पकने दूंगी और 25 से 30 मिनट के बाद कवर हटाकर आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स, आफ्टर 30 मिनट्स के बाद यानी 30 मिनट के बाद मैंने कवर को खोला है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इसको कुक किया है, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आपको गोश्त दिखाती हूँ कि गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। वक्फे वक्फे से मैं चम्मच चलाती गई थी और अगर आपको पानी की जरूरत पड़े तो आप डाल सकते हैं, अगर आप विदाउट प्रेशर के बना रहे हैं। अगर आप प्रेशर में बनाएंगे तो थोड़ा सा पानी इंक्रीज, थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दे, थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल के प्रेशर लगा देंगे तो 25 मिनट के अंदर आपकी जो मटन हांडी है वो तैयार हो जाएगी। यानी 5 मिनट में आप सारा प्रोसीजर करेंगे उसको बनाने का, और 20 मिनट का अगर आप वेट लगाएंगे तो आपकी मटन हांडी जो है वो मिनटों में तैयार हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हल्का हल्का सा इसके अंदर आपको पानी नजर आ रहा है कि मैंने कवर खोला है तो अभी भी इसके अंदर पानी मौजूद है। तो अब मैं इसको हाई फ्लेम के ऊपर सारा पानी जो है वो ड्राई कर लूंगी। इतना इसको पकाऊंगी कि जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जी फाइनली तौर पर आप देख सकते हैं कि सारा पानी जो मॉइस्चराइजर था गोश्त के अंदर वो ड्राई हो चुका है। अब इसको मैं कवर अप करके रख दूंगी ताकि जो ग्रेवी से ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए, क्योंकि जितनी मर्जी हम हांडी की बुनाई कर लें जब तक उसके ऊपर ऑयल लाल वाली वो तड़ी ना आ जाए तो खाने की जो लुक है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो वो किस तरह आएगी, इसको कवर अप करके बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर मैं 5 मिनट का दम लगाऊंगी। तो आफ्टर 5 मिनट्स के बाद मैं कवर को खोलती हूँ तो माशाल्लाह से जी जबरदस्त सी मटन हांडी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट होकर आ चुका है। इसके ऊपर रेडिश कलर में खूबसूरती से, इससे जो रेडिश कलर का ऑयल आता है इससे इसकी खूबसूरती में बहुत ज्यादा इजाफा होता है और खाने की लुक अच्छी हो तो दिल खुद ब खुद करता है अगले बंदे का कि खाकर देखें किस तरह का बना है। तो अब इसके ऊपर गार्निश के तौर पर मैंने यहाँ पर जी हरा धनिया और लंबी लंबी बड़ी कटी हुई अदरक डाल दी है, हरी मिर्चें डाल दें गार्निश से। तो यहाँ पर मजेदार सी मटन हांडी तैयार हो चुकी है। तो व्यूवर्स, आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरी रेसिपी जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। बहुत ही मजेदार रेसिपी है। इस रेसिपी को इस ईद पर बनाएं और अपनी ईद को इंजॉय करें। बहुत ज्यादा मेहमानों को पसंद आने वाली है। जिसने अपने घर वालों से तारीफ हासिल करनी है वो इस तरीके से मटन हांडी को तैयार करें, बहुत ही ज्यादा मजेदार बनेगी इंशाल्लाह ताला। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ करेंगे। तो फाइनली तौर पर ये रेसिपी तैयार हो चुकी है मटन हांडी की। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।